हाँ, कह रहा था बाबू, आप तो एसिड बेस चैप्टर पढ़ा रहे हैं ना, तो एसिड के बारे में बता दिया, बेस के बारे में बता दिया, है ना। अब एसिड और बेस को पहचानोगे कैसे? तो पहचानने का तरीका होता है एक तरह टेस्ट करके। लेकिन सब एसिड बाबू, बहुत सारे एसिड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। जैसे स्किन पे डालोगे क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। देखो सनलाइट से बाबू मेरा स्किन काला सब हो गया है ना, ऐसे डालेगा तो क्या होगा, तो पता है। तो उसके लिए हम लोग बाबू चेक करते हैं ना बाबू, इंडिकेटर से चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे? एसिड है ना, कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा बेस है, उसको इंडिकेटर से चेक करेंगे। लेकिन बाबू मान लो 4 गो सब्सटेंस दे दे और कहेगा कौन एसिड मेरा सबसे स्ट्रांग एसिड है ना? तब हम लोग कैसे इंडिकेटर से आपको सिर्फ आपको ये पता चलेगा कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है कि बेस है ना? यही पता चलेगा। लेकिन बाबू मान लो 2 गो 3 गो एसिड दे दे और कहेगा कौन सब्सटेंस सबसे ज्यादा एसिड है, मतलब किसका एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है सबसे ज्यादा, किस सब्सटेंस का एसिडिक प्रॉपर्टी क्या है सबसे ज्यादा, है ना? तो हम लोग कैसे पता करेंगे, है ना? हम लोग कैसे पता करेंगे? तो हम लोग पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीएच स्केल यूज करते हैं। क्या करते हैं? पीएच स्केल यूज करते हैं ना, पीएच स्केल यूज करते हैं। पीएच स्केल होता कुछ नहीं बापू, है ना? जैसे आप लोग स्केल होता है ना, नंबरिंग होता है, मिलीमीटर सेंटीमीटर, मैथ में जो स्केल यूज करते हैं ये वाला, है ना? ये स्केल है ना बाबू, ये वाला। इसमें कितना 1 से 30 तक की बड़ा वाला, तो 130 तक का है ना, 1 से 1 टू 30 तक का है ना, तो इसी तरह से वो स्केल होता है ना। तो पीएच स्केल होता है भोला, है ना, जिसका है बताया था प्रीवियस क्लास में हम ना। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन चाहे पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब क्या करता है बाबू, ये हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन को क्या करता है, मेजर करता है ना। ये सोरेनसन था 1990 में, क्या क्या था, सोरेनसन ने इसके बारे में बताया था ना कि हम लोग एसिड का स्ट्रेंथ ऑफ बेस वगैरह को कैसे मेजर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, है ना। ठीक। तो इसमें आखिर होता क्या चीज, आप शांति से सुनिए ना, कुछ नहीं, ये सब खाली क्या क्या भाषण लिखा गया। ये सब मेन सार यही है, मेन सार आपका ये वाला डायग्राम है ना, इसको समझो। एक मेरा बाबू क्या होगा, 0 से 14 तक का स्केल होगा, है ना। ठीक सर, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो 0 से 14 तक होगा, तो 7 कहीं बीच में 7 आएगा। तो जो 7 वाला वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रल कहेंगे, है ना। पीएच का वैल्यू अगर 7 है तो सब्सटेंस मेरा क्या है, न्यूट्रल है। मतलब जैसे वाटर वगैरह जो प्योर वाटर, उसको हम लोग क्या मानते हैं, न्यूट्रल मानते हैं। ना ही एसिड मानते हैं, ना ही बेसिक मानते हैं ना, न्यूट्रल मानते हैं ना। तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 होगा। जो सब्सटेंस बेसिक नेचर का होगा, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, बहुत सारे बेसिक साबुन हो गया, है ना, साबुन वगैरह हो गया ना। तो जो बेसिक नेचर का सब्सटेंसेस है, उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा। ठीक। मतलब कहाँ से होगा, 7 से 14 के बीच में होगा। 7 से थोड़ा सा ज्यादा ले लो, देखो यहाँ पे ध्यान देना, पीएच बाबू, है ना, ये जो एरो किया गया 7 से ज्यादा किया गया, 7 पे नहीं लिया गया, 7 न्यूट्रल होता है ना। तो 7 से थोड़ा सा आगे करके करना, हिसाब से थोड़ा क्या कम। तो जो सब्सटेंस मेरा बेसिक होगा उसका पीएच रेंज किधर से लाई करेगा, 7 से 14 के बीच में लाई करेगा ना, 7 और 14 के बीच में लाई करेगा, नहीं तो 14 तक होगा, 14 तक हो ना। 7 से कहाँ होगा, 14 तक होगा पीएच वैल्यू, है ना। ठीक। जो सब्सटेंस एसिडिक होगा, जो सब्सटेंस एसिडिक होगा, उसका पीएच वैल्यू कहाँ से होगा, 0 से 7 तक होगा। कहाँ होगा, 0 से 7 तक के होगा, 0 से 7 तक होगा, याद रखना, है ना। ठीक। अब इसमें भी बाबू क्लासिफाई किया गया है ना, जो जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगा, जैसे किसी का पीएच वैल्यू 14 है, किसी का पीएच वैल्यू 13 है, तो जिसका पीएच वैल्यू ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा, बेस होगा। 7 से 14 के बीच में जिस सब्सटेंस का जितना ज्यादा पीएच वैल्यू होगा, वह सब्सटेंस उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ का होगा। मतलब उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब वो OH माइनस आयन क्या टूटेगा, ज्यादा टूटेगा, ज्यादा डिसोसिएट होगा OH माइनस आयन में, है ना। जिस सब्सटेंस का पीएच वैल्यू जितना ज्यादा होगा, 7 से 14 के बीच में, वह सब्सटेंस क्या होगा, उतना ज्यादा बेसिक होगा। ध्यान से सुनना। एसिडिक में क्या करेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे जिस सब्सटेंस का वैल्यू 0 से 7 में जितना ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। इसमें उल्टा होता है। एसिड में बाबू जिस सब्सटेंस का बाबू पीएच वैल्यू जितना कम होगा, 0 से 7 के बीच में जितना कम होगा पीएच वैल्यू, वह सब्सटेंस उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, है ना, एसिडिक होगा। जैसे किसी का पीएच वैल्यू 0 है तो सब्सटेंस क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्या है, सबसे ज्यादा एसिडिक है। किसी का पीएच वैल्यू 1 है तो थोड़ा सा कम एसिडिक, है ना। जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे इधर लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते जाओगे, है ना, एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटते जाएगा। एसिड का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, है ना। इधर बढ़ते जाओगे, 7 से लेकर 14 तक बढ़ोगे, तो यहाँ पे बेसिक का पावर क्या होगा, बढ़ेगा। बेसिक का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, है ना। इसमें यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। 7 से लेकर 10:30 के आसपास में वीक बेस कहेंगे, और 10:30 से 14 के आसपास में हम लोग उसको क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, इधर में बाबू, जैसे इधर किसको कहोगे, इधर बाबू 7 से कम, मतलब क्या, 3.5, 3.5 से ज्यादा, 3.5 से ज्यादा और 7 के बीच में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीक एसिड कहेंगे। क्या कहेंगे, बीक एसिड कहेंगे। ठीक, बीक एसिड कहेंगे। और 3.5 से 0 से 3.5 के बीच में, 3.5 के बीच में के आसपास में, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे,
है ना। तो आपको क्वेश्चन आएगा बाबू, जैसे 4 क्वेश्चन दे देगा एबीसीडी करके और सबका पीएच वैल्यू दे देगा, तो उसमें कहेगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन बनेगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा। तो जिसका पीएच वैल्यू सबसे कम होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसका पीएच वैल्यू सबसे ज्यादा होगा बेसिक नेचर में 7 से 14 तक के, 7 से 14 वाले रेंज में मेरा क्या होगा, बेसिक वाला होगा। तो जिसका 7 से 14 वाले में जो सबसे ज्यादा जिसका पीएच वैल्यू होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, सबसे ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। और 0 से 7 में जो सबसे कम रहेगा पीएच वैल्यू, वह उतना ज्यादा क्या होगा, एसिड होगा, क्या होगा, एसिड होगा। तो इसी भाषा को यहाँ पे लिटरेचर में लिखाया गया, कुछ नहीं किया गया, खाली कॉपी भरने का काम किया गया। पीएच हैज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर। तो जिसका पीएच 7 होता है, पीएच 7 होता है, उसका लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ना ही रेड से ब्लू होगा, ना ब्लू से रेड होगा। क्यों सर? क्योंकि क्योंकि बाबू ये न्यूट्रल होता है। पीएच 7 मेरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। पीएच 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल होता है। ठीक। एसिड सॉल्यूशन हैव लेस देन पीएच। जो एसिड सॉल्यूशन होगा उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, उसका पीएच कितना होगा, 7 से कम होगा। ठीक। तो वही लिखा, मोर एसिडिक सॉल्यूशन इज द लोअर इट्स पीएच। जितना कम पीएच रहेगा एसिड सॉल्यूशन का, वह उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, उतना ज्यादा होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा हो जाएगा, है ना, ज्यादा हो जाएगा। तो वही इंग्लिश में लिखा है, लोअर पीएच मीन्स स्ट्रॉन्गर एसिड। किसी का पीएच अगर कम है मतलब वो मेरा एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर है, एसिड क्या है, स्ट्रॉन्गर है। इसके उल्टा हम लोग कहाँ चलेंगे, बेस में चलेंगे। जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा वो मेरा क्या होगा, बेस होगा। जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो क्या होगा, बेस होगा, बेस होगा, है ना, बेस होगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू। तो अब 7 से ज्यादा तो 7 से 14, 7 से ज्यादा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 है ना, 13, 14 कुछ हो सकता है ना, 13, 14 हो सकता है ना। तो जिसका पीएच वैल्यू 7 से 14 के बीच में ज्यादा होगा, जो कि इसका पीएच वैल्यू 14 है, मतलब वो ज्यादा बेसिक होगा, है ना, ज्यादा बेसिक होगा। मतलब वो क्या करेगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या करेगा, ज्यादा होगा। ठीक है ना। इधर से इधर बढ़ोगे, 7 से 14 के बीच में बढ़ोगे, तब बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। 7 से 14 के बीच में बढ़ रहे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। 7 से नीचे घट रहे हो, 7 से क्या कर रहे हो, नीचे घट रहे हो, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो, एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इधर बढ़ोगे 7 से 14 के बीच में तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और 7 से नीचे घटोगे तो एसडी का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, 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 है ना। ये सब ध्यान देना, मेन यही आपका इसी का कंक्लूजन यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखाया गया है ना, मेन यही याद रखना। 7 पे न्यूट्रल, 7 से ज्यादा 14 के बीच में बेसिक, 7 से कम 0 से 7 के बीच में एसिडिक। हम लोग 7 से 14 की ओर बढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। 7 से घटेंगे 0 की ओर आएंगे तो एसडी का स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, है ना। एसडी का स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या, H प्लस आयन का क्या कंसंट्रेशन, H प्लस आयन का क्या कंसंट्रेशन, है ना, H प्लस आयन का क्या कंसंट्रेशन। बेसिक स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या, OH माइनस आयन का क्या कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन। ठीक। तो यही मेरा पीएच। अब कुछ कुछ सब्सटेंस का पीएच वैल्यू ध्यान रखना, याद करने की जरूरत नहीं। जैसे कंसंट्रेटेड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड मतलब क्या, उसमें पानी की मात्रा नहीं है, वाटर की मात्रा नहीं है, तो उसका पीएच क्या होगा, 0 होगा, मतलब हाईली स्ट्रॉन्ग होगा। कंसंट्रेटेड अगर डाल दोगे ना स्क्रीन पे, है ना, तो राम राम सत्य है, राम राम सत्य हो जाएगा, है ना, डैमेज हो जाएगा, ठीक है, तुरंत जला देगा, है ना। नहीं तो होता तो करके ला के देखना, है ना, महंगा भी देता है ना। अभी जाएंगे तो देखेंगे, है ना। कंसंट्रेटेड HCl मेरा क्या है, पीएच क्या होता है, 0 होता है। उसी में थोड़ा बहुत पानी मिला दो। अब ये पानी के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मान लो 10% निकालोगे तो उसका पीएच वैल्यू क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना, पीएच वैल्यू और क्या होगा, मैंने घट जाएगा, है ना, पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो डाइल्यूट HCl का पीएच वैल्यू 1, कंसंट्रेटेड का कितना होता है, 0 होता है ना, 0 होता है। ठीक। ये कुछ कुछ का ध्यान रखना, और कुछ 2-4 को लिखा देते हैं, है ना, 2-4 को और लिखा देते हैं, इसको ध्यान रखना। ए श्रुति, ए अंशुजी शैतान, ये सब ध्यान रखना, ठीक है ना बाबू। ग्लेयर करता है इसका जी। चलो बाबू मेरे, कुछ कुछ का ध्यान रखना भोला। डाइल्यूट का तो सर डिपेंड करेगा वाटर पे ना। हाँ, वाटर पे। मान लो एक बूंद लिया और पूरा का एक बूंद एसिड लिया, पूरा पानी लिया, तो उस केस में उसका पीएच क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा ना बाबू, 6-7 के पास, 7 के आसपास हो जाएगा। तो एक वाटर पे डिपेंड करेगा, है ना, वाटर के क्वांटिटी कितना मिला रहे हो। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक जूस जो होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है हम लोग का, तो 4 गो का लिखो। ये सब ध्यान रखना, ये सबसे ऑब्जेक्टिव बनता है, क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा एग्जाम में, है ना। 3 क्वेश्चन करवाएंगे अभी।
गैस्ट्रिक जूस है बाबू, फिर लेमन जूस है, जैसे तो गीला हो जाता, गैस्ट्रिक जूस जिसको क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव। ध्यान से जितौन करेगा भोला कि रिमूव करे बाबू। शैतान डाटा इतना रहता है। इसका पीएच होता है भोला 1.4 होता है। लेमन जूस सर तो अपना पेट की इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये जलाता नहीं उसको। जलाता नहीं, और भी सारे रहते हैं ना सब्सटेंसेस। लेमन जूस का 2.5 होता है, 2.5 होता है। सर तो इसको पी विनेगर सकते हैं सर, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। पिएगा तो हाँ, तो गैस्ट्रिक जूस के साथ और भी एंजाइम मिला हुआ रहता है ना जी। सर नहीं सर, लेमन जूस पी सकते हैं सर, स्ट्रॉन्ग होगा ना। हाँ, अब लेमन जूस बाबू ये भी, इसको हम लोग तो पीते हैं ना, डायरेक्ट पीते तो देखो कैसा लगता है, एक गिलास डायरेक्ट पीना जूस, देखना हालत खराब हो जाएगा। तो हम लोग उसमें क्या डालते हैं, पानी डाल के पिया हूँ शरबत सर, बनाते हैं। पिया हूँ सर, कुछ नहीं होता। अच्छा, कुछ नहीं होता, अच्छी बात है। विनेगर बाबू, हम लोग लेमन जूस जो पीते हैं भोला, उसमें शरबत बनाते हैं, पानी ज्यादा रहता है ना। विनेगर का 4 होता है, जो हम लोग इसमें डालते हैं। क्या डालते तो हैं? विनेगर वीक होता है। हाँ, बीक होता है, बीक होता है। विनेगर मेरा बीक एसिड हो जाएगा। एस्टिक एसिड रहता है विनेगर में। आगे आपको पढ़ना है, एस्टिक एसिड का 10% कंसंट्रेशन लोगे तो वही मेरा विनेगर बन जाता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट भोला, प्योर वाटर का पीएच कितना होगा? कितना होता है शांत, प्योर वाटर का भोला? 7। सलाइवा, सलाइवा का पीएच कितना होता है बाबू, बिफोर मील, खाना खाने से पहले? सर खाना खाने से पहले तो बेसिक ही रहता होगा, हाँ न्यूट्रल। बोला, 7.4 होता है। हाँ, खाना खाने के बाद बाबू पीएच बढ़ जाता है, क्योंकि फूड में मेरा क्या रहता है, ब्रेक होता है, एसिड रिलीज करता है, सुक्रोज स्टार्च वगैरह रिलीज होता है। करता है सर, स्टार्च। टूटेगा ना स्टार्च और ग्लूकोज जी। सलाइवा बाबू, आफ्टर मील, खाने के बाद पीएच मेरा क्या होता है, थोड़ा सा घटता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है, 5.4 हो जाता है। बिना खाना खैले भोला बेसिक होगा। खाना हम लोग खाते बाबू, तो जो स्टार्च वगैरह लेते हैं वो टूटता है, रिएक्शन करता है, तो उससे मेरा जैसे ग्लूकोज हो गया, फिर हो गई ये सुक्रोज हो गया, वो रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए बाबू आपका ये रिड्यूस हो जाता है। 5.8 कर लो इसको, 4 मत करो। नेक्स्ट बाबू, ब्लड है, ये याद रखना, ब्लड का पीएच, ब्लड का याद रखना, बहुत पूछता है जी। बेसिक नेचर का होता है ब्लड मेरा, किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, 7.4 होता है। सर अगर ब्लड एसिडिक होता तो? एसिडिक होता बाबू तो आपका कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, थोड़ा सा आपका बॉडी क्या हो जाता है, एसिडिक नेचर। हम लोग ज्यादा बाबू एसिडिक नेचर नहीं रखना पसंद करते हैं, बेसिक को ज्यादा प्रीफर करते हैं। सर तो ब्लड और सलाइवा बिफोर मील का पीएच सेम होता है। हाँ बोलिए। अरे सलाइवा में बाबू इसलिए आपका बाबू थोड़ा सा एसिडिक नेचर रहेगा भोला मेरा, ये दोनों तो सेम है। खाना खाने के बाद बाबू बोले मेरा सक्रोज होता है, फ्रक्टोज होता है, आगे पढ़ाएंगे है ना, गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज ये होता है, रिलीज होता है ना, तो पीएच खाने के बाद बाबू आपका जो एसिडिक का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। पीएच का इंपॉर्टेंस इन एवरीडे लाइफ। आगे क्या बाबू, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रा, सर किसी सब्सटेंस का पीएच 11 नहीं 14 हो सकता है। होता नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड फॉर्म में लोगे, ये कॉन्क फॉर्म में लेना, तो इसी का आप लोग का बुक कंसंट्रेटेड फॉर्म में ले लेना, तो इसी का 40 होता कंसंट्रेटेड फॉर्म में, ये कुछ कुछ का याद रखना। नेक्स्ट बोला, यूनिवर्सल इंडिकेटर हमको पढ़ना। अगर इसको हाथ पे डाल लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या होगा?
ज्यादा नहीं, बर्न सेंसेशन होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, ज्यादा आपको ये नहीं इफेक्ट करेगा। सर नहीं नहीं, जलता है, पर जल जाता है ना, बुक में तो बर्निंग जल करेगा जाता है। आपको। एसिड नेक्स्ट, जैसे नहीं बनाएगा? एसिड रखेगा तो कल्याण हो जाएगा, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड लाएंगे तो दिखाएंगे। ये मेरा क्या था, इसमें पीएच का बाबू आपको ये ये चीज याद रखना है, मैंने 2-3 चीज याद रखना है। 7 से न्यूट्रल, 7 से 14 के बीच में बेसिक, और 0 से 7 के बीच में एसिडिक, बस इतना ही याद रखना है ना। और उसी से उलट पुलट के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। इसमें ब्लड वगैरह का याद रखना, सलाइवा वगैरह का डाटा, ये फैक्ट है। ये हम लोग कैसे निकालते, तो ये पीएच बाबू निकालने का 2 इंस्ट्रूमेंट होता है। एक तो इंडिकेटर हो गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर, और एक होता है भोला मेरा, जैसे थर्मोमीटर होता है ना, उसी तरह से होता है, पीएच स्केल होता है, टीडीएस मीटर होता है, उसी तरह से पीछे पीएच स्केल मीटर होता है आपका। वाटर से ये टीडीएस मीटर देखे हो बाबू, वाटर के ये डिजोल टीडीएस नापते हैं, टोटल डिजोल सॉलिड्स नापते हैं वाटर में। देखा है जी कि नहीं देखा है जी? टीडीएस मीटर देखा है बाबू कि नहीं देखा बाबू? जो जिसके पास आरओ होगा, वाटर आरओ समझते हो, वाटर प्यूरिफायर होगा, तो वो जब बाबू खराब होता है तो वहां पे जब कोई बनाने वाला आता है बाबू, तो एगो कलम जैसा टीडीएस मीटर लेके आएगा। देखो तनिक यस पूछो, सर। देख, है ना, वो चेक करता है कि आपके पानी का टीडीएस कितना है। सर मिठापन लगता है चेक करता है सर। कहाँ चल गया भोला, मेरे पास था बाबू, मेरे होगा कहीं रखा हुआ भी यहाँ पे, तो टीडीएस मीटर होता, दिखा देंगे। नेक्स्ट बाबू हमको क्या पढ़ना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ना है। लाइट ग्लेयर करता पीछे वाला जी। एक हमको क्या आगे पढ़ना बाबू, यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ना। जब भी बोले थे बाबू उस समय की बाद में पढ़ाएंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। आपको इंडिकेटर बताया था ना जी ने, इंडिकेटर बताए थे बाबू। एक होता मेरा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। एक चौथा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। टीडीएस मीटर था कहाँ, सब सामान इधर उधर हो जाता है। सर हाँ बोलिए। सर मिथाइल ऑरेंज एमईओएच होता है। अब मिथाइल ऑरेंज का फॉर्मूला आप लोग के बुक में नहीं दिया बाबू। मिथाइल का अच्छा। CH4 होता है, फार्मूला मिथाइल का CH4 होता है। एमईओएच सर उसको मिथाइल ऑरेंज। एमईओ लिखता है। हाँ तो एमई शॉर्ट फॉर्म में लिखता होगा, वो कोई बड़ा बात नहीं है, शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखता होगा। देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बाबू, है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बाबू, ये बहुत सारे इंडिकेटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर का क्या होता है, मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर होता है, ठीक। जैसे पीएच में रहा बाबू, तो कौन सा सबस्टांस मेरा कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, तो कैसे पता चलेगा? तो ये वो पीएच स्केल, तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करते हैं ना। आपको दिखाते हैं अभी, है ना, दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा लिखा देते हैं ना। देखो ये जो है भोला मेरा, ये दिखाया था ना बाबू, ये क्या है, लिटमस है, ये यूनिवर्सल है। यही मेरा क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना। देखो इसमें समझा देते, उसके बाद लिखा देंगे। ये आपका क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर है। तो इसमें बाबू कितना है बाबू, 0 से नंबरिंग होता है। तो आप शांति से समझना यहाँ पे, ये हम लोग क्या नंबरिंग रहता है, जितना ज्यादा 7 के ऊपर, मतलब समझो, अगर जितना ज्यादा एसिड होगा, इस इंडिकेटर को एसिड में डालोगे, उतना ज्यादा क्या होगा, रेड होगा। बात समझो, जितना ज्यादा अगर ये रेड हो रहा, मतलब दिया गया सबस्टांस, उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। और जितना ज्यादा ग्रीन रहेगा, उतना ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा, है ना बाबू। तो वही कह रहा, इधर हम लोग क्या कर, ग्रीनिश पे करते करते चले जाते हैं ना, आपको डुबा के दिखाते हैं ना। और इधर जैसे मान लो एकदम प्योर एसिड है, तो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। थोड़ा कम एसिड है तो थोड़ा सा रेड, रेड में बहुत सारा टाइप होता है ना जी, ऑरेंज होता है, वायलेट होता है, सारा रेड का खानदान है ना। और 7 पे कैसा रहेगा, ग्रीनिश टाइप का रहेगा, हल्का ग्रीनिश रहेगा। और प्योर ग्रीन, ग्रीन अगर हो जाएगा, मतलब प्योर बेसिक है, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन टाइप का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन टाइप का। चेक करके हम लोग नहीं देखे, देखो दिखाते हैं आपको, है ना भोला। ये बेसिक सबस्टांस है, एक इंडिकेटर इसको करो, और इसको किस में डालो, एसिड में डालो, चाहे बेस में डालो।
ना लाते एसिड लाना पड़ेगा बोला चाहे जी कि नहीं लगता ना ये बोला। चलो इसको लिखाते आप लोग लिखोगे जब तक हम खोज कर लाएंगे। सर तो इसको पीएच लिखाते इंडिकेटर में भी लिटमस जैसे ही होता है, एसिड में डालेंगे तो लिटमस रेड से हो जैसा होता जाएगा। लिटमस से जैसा होता। लेकिन लिटमस में बाबू आपको कोई भी एसिड डालेगा शैतान तो एक एक कलर देगा। कोई भी तो रेड लिटमस हो को किसी भी जाएगा ना एसिड में सर, डाल दो वो तो ब्लू रेड से ही रेड होगा, देगा, तेज होगा। रेड होगा। लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रेड आपको दिखाई देगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रेड दिखाई देगा, है ना। ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बाबू? यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। लिखो फिर से ये करते दिखाते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ is a mixture of many different indicator, many different indicator और इंडिकेटर इंडिकेटर ठीक है तो है जी। इंडिकेटर सर, आर के बाद एस, ठीक बहुत है। सारे इंडिकेटर। मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स बाबू which gives different color at different value at different pH value। ऐसा बोला कहानी समझ में आ रहा बाबू? सर कौन बोल रहा है किसान कि समझ में नहीं आ रहा? अरे तो पूछते तो बताता कहानी कुछ हो जे समझ में आता है। कौन किस टाइप का समझ में आता है बाबू? मार्क्स कैसे कम लाता है जी? 10 को 20 को मार्क्स लाता है बाबू? बोला ईशांत जल्दी से तेज होबो ना जी, इतना दिन लगाएगा तेज होने में। वो शाम को बच्चा आता है थर्ड क्लास में बोलता है सर हम 5 दिन में तेज हो जाएंगे। उसका कॉन्फिडेंस देखो हाई लेवल है, थर्ड में कि सेकेंड में भी है। नहीं विश्वास होता तो 8 बजे आना। सर हम भी बोलते कि हम इंडिया का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अरे कॉन्फिडेंस रहना चाहिए ना। अभी छोटा छोटा बच्चा सभी सब हाइब्रिड है सब मेरे यहाँ। इसका बाबू देखो ऐसा ना ऑन करो बाबू। वो कौन भागा जी? ओमवीर भागा। इस शैतान ओमवीर का नेटवर्क भाग गया। तो वो तो मोबाइल भी रिचार्ज कर लिया, हमको समझ में नहीं आता बाबू। इसमें क्या क्या बोला? वाईफाई में रिचार्ज नहीं है। उसका वाईफाई में रिचार्ज नहीं है? वाईफाई तो नहीं चल वाईफाई रहा। में कुछ है? वाईफाई नहीं चल रहा सर। रिचार्ज नहीं होगा उसका तो मोबाइल में रख लेना 1 GB डाटा 1.5 GB डाटा वाला जी। बनाओ बोला 14 तक बनाओ। इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर याद रखना नहीं है, इसको याद होगा भी नहीं। लिखो फिर सर समझाते हैं, डिफरेंट कलर कैसे बनेगा? बताते हैं जी कैसे बनेगा जी। डिफरेंट कलर लिख लिख के बनेगा, ठीक है ना। और संभव नहीं है। ये कौन कलर है बताओ तो? ये क्या लिखा हुआ? लाल। लाल। हाँ मतलब लाल हो गया, ठीक है ना। तो लिख के लाल बनेगा गुलाब। डिफरेंट कलर और कोई चारा नहीं आपके पास। एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
एक नंबर जो होता है आपका रेड होता है। अगर रेड आ रहा तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। अगर रेड आ रहा है तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा भोला, सर 1 जीरो होगा। से होगा ना सर? नहीं, आप लोग का ये पीएच में बाबू 1 से स्टार्ट करता है। वही देखो, रेड 1 रहे चाहे 0 रहे, दोनों का रेडे होता है। एक और खून जैसा रेड होगा तो है ना, मैंने रेड आएगा। 1 रहे चाहे 0 रहे, दोनों का क्या होता है, रेड ही आता है। सर ठीक है ना। इतना रेड हो जाता है कि मरून टाइप का लगता है सर, एकदम मरून हो जाता है जीरो में। 0 में आप उसको कह सकते हो डार्क रेड कर सकते हो, अगर अटैच करोगे तो कर लो भोला। 0 का क्या होगा, डार्क रेड होगा, खून वाला दम, डार्क रेड समझते दम लहूलुहान। पीएच वैल्यू 2 है बाबू, 2 का भी रेड है आप लोग को दिया। ये ध्यान खाली रखना, याद करने की जरूरत नहीं है ना, याद करने की जरूरत नहीं है इतना, है ना, सब पूछता भी नहीं है आपको, है ना। जैसे 1 आएगा तो रेड, 2 आएगा तो रेड, मतलब पीएच वैल्यू दोनों का लगभग क्या आता है, सेम में आता है, सेम में आता है ना। ऑरेंज रेड 3 है, मतलब क्या है, ऑरेंज रेड है। ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड आ रहा है तो पीएच कितना होगा, 3 हो जाएगा। ऑरेंज आ रहा है तो पीएच कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर बाबू यूनिवर्सल इंडिकेटर का ऑरेंज कलर आ रहा है मतलब पीएच कितना, 4 है। 5 में बाबू ऑरेंज येलो आ रहा है, सब खाली कॉमेडी किया गया। ऑरेंज रेड, ऑरेंज देखता है कितना वैरायटी, ऑरेंज येलो, है ना। छठा का कितना बोला, ग्रीनिश येलो। 6 का कितना है, कैसे लिखे भोला मेरा, 6 नंबर बाबू ग्रीनिश येलो, पीला होगा लेकिन हरा टाइप का पीला होगा। 7 नंबर में क्या होगा, ग्रीन होगा। ये कैसे, ये बाबू आप बाबू यूनिवर्सल इंडिकेटर को बाबू, है ना, पेपर में डुबाना, वहां पे रखना, देखो कौन से कलर से मैच हो रहा है, जिस कलर से मैच हो रहा है उसका वही क्या होगा, पीएच होगा। सर 8 में बाबू, का भी मतलब सेम रहता है कलर? हाँ 1-2 का बाबू लगभग सेम रहता है, 1-2 का लगभग सेम रहता है। तो आप आए थे, वो गया कौन जी, अबरी वो कौन गया, अबरी शुभ गया, दोनों अदला बदली करता है। अनुज कहाँ भागा जी, ए शर्मा कैमरा डाउन करो, श्रुति शैतान, हमरो ही पंखा है बाबू, मेरा वाला नहीं चल रहा, अंतर यही है। ए श्रुति भोली, श्रुति ए प्रधान कैमरा डाउन करो बाबू। शैतान सब खाली पंखा घुमाते रहता है। नेक्स्ट बाबू 8 है बाबू, तो 8 में ये सब याद नहीं रखना, खाली ध्यान रखना, ये ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा। 8 किसका है बाबू, ग्रीनिश ब्लू है, ग्रीनिश ब्लू। ठीक, 9 किसका है बाबू, ब्लू आ रहा, ब्लू आ रहा तो क्या कहेंगे कि पीएच कैसा आ रहा है, पीएच कैसा आ रहा बाबू आपका, ब्लू आ रहा मतलब पीएच कितना होगा, 9 होगा। कितना होगा, 9 होगा, है ना, 9 होगा पीएच, ब्लू हो गया। 10 में आपका क्या बाबू, ब्लू में भी बहुत वैरायटी है, नेवी ब्लू है। 10 में क्या है, नेवी ब्लू है, जो बाबू पुलिस वाला नहीं होता है जी, वही सब ब्लू। 11 में क्या है भोला मेरा, पर्पल है। 11 में आप लोग में क्या दिया हुआ, पर्पल दिया हुआ। 12 में क्या दिया हुआ बोला, डार्क पर्पल दे ले। 12 में क्या है, डार्क पर्पल है, पर्पल है लेकिन डार्क है। 13 में क्या है भोला मेरा, वायलेट है। 13-14 लगभग सेम होता है, वायलेट है। और ये भी मेरा कितना है, वायलेट है। लिखो, दिखाते हैं, समझाते हैं। एक यूनिवर्सल इंडिकेटर भी था ना जी, हाँ जी, लिखो बाबू।
एसिड कहाँ से लाए? देखो जी, एक और डब्बा फिर बात सुनेंगे आप लोग। बात सर फोकस नहीं कर। फोकस नहीं कर रहा है जी। नहीं किया नहीं कर नहीं किया बोला। सर, नहीं सर। अरे हम यहाँ किया से जाते तो हम जाते हैं यहाँ से ना, तो ये ऑब्जेक्ट नजदीक में जो पास होता है ना, उसी का फोकस कर लेता है। जल्दी करो बब्बू। जल्दी करो बब्बू। लिख ली बब्बू, लिखी सपना। नो सर, लिख रही हूँ। ध्यान सुजीत ऑन करो जी। ए शांत बोला, काय बंद कर लिया बब्बू? हम अभी जिंदे हैं। वीडियो बंद कर लिया शैतान। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी लिखो बब्बू। नेट भाग गया था जी। दो चिमटा मंगाए थे कि एगो मंगाए थे, याद नहीं रहता। जल्दी करो बब्बू। सर, हो गया सर। और या जी दूगो कौन भागा बाबू? एगो शुभ भागा, शुभ तो आया था, एगो भागा कौन बाबू? अभी तक भागला ही है। अंशुजीत, संजना, श्रुति। श्रुति तो है, श्रुति जीवित हो जी? श्रुति, आनंद, आनंद भी। क्या करी सौम्या? बहुत पीटेंगे बोले। देखो बोले, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बाबू? शांति समझना। यूनिवर्सल इंडिकेटर बाबू, आपको इंडिकेटर बताए थे बाबू, एगो तो था लिटमस पेपर वाला। तो उसमें आपको सिर्फ खाली ये पता चलेगा ना कि दिया गया सब्सटेंस मेरा एसिड के बेस है, यही पता चलेगा। इसके सिवा आपको क्या पता है? आप कुछ पता नहीं चलेगा। और क्या करेगा? आप कुछ पता नहीं चलेगा ना, और कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक। तो यूनिवर्सल क्या होता है बाबू? ये बताता है बाबू, है ना, जो आपका एसिड है ना, तो उसका स्ट्रेंथ कितना, ये हमको पता चलता। मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर पे एसिड डालोगे ना, तो अगर रेड कलर आ रहा है तो उसका पीएच क्या होगा? 1 होगा चाहे 2 होगा। और डार्क रेड आ रहा है तो उसका पीएच क्या होगा? 0 होगा। अब मान लो बाबू यूनिवर्सल इंडिकेटर में उसका कलर कैसा आ गया? वायलेट आ गया। क्या आ गया? वायलेट आ गया। तो हम लोग कहेंगे सर वो क्या होगा? बेसिक होगा, है ना। वो वायलेट आ गया मतलब उसका पीएच वैल्यू कितना होगा? 14 होगा। ग्रीन कलर आ गया मतलब क्या कहेंगे सर? कि वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल, है ना। तो यही क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ना। तो ये आपको याद नहीं रखना, इसको ध्यान रखना, याद नहीं करना, है ना। कि मान लो कौन सा कलर आ रहा है, जैसे नेवी ब्लू आ रहा है तो उसका पीएच कितना होगा? उसका पीएच 10 के आसपास होगा। तो 10 जिसका पीएच होता है क्या होता है? बेसिक नेचर का होता है ना, बेसिक में। इधर देखो ज्यादातर आपको ग्रीन कलर टाइप का मिलेगा। इधर आपको क्या मिलेगा? ग्रीन कलर टाइप का मिलेगा।
बेस साइड में, और एसिड साइड में क्या मिलेगा, रेड टाइप का मिलेगा। ऑरेंज करो चाहे रेड करो, सब लगभग रेड के खानदान का है ना। तो इधर आपका रेड मिलेगा, कैसा मिलेगा, रेड टाइप का मिलेगा ना। अब रेड में वही वैरायटी किया गया और कुछ नहीं किया गया है ना। जैसे बाबू देखो ये मेरा क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना भोला, और ये एसिड है ना। कहाँ है सर, यहाँ है भोला। अरे शैतान का हो गया। ठीक, अभी इसको साफ भी नहीं किया। ये एसिड है, क्या बोला, एसिड है इसमें है ना। हाँ सर है तो सर। और क्या बाबू, ये आपका इंडिकेटर है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखो इसमें डालते हैं, इसका कलर ऑब्जर्व करना है ना, ठीक है ना। हमको नहीं पता कि एसिड है बेस है, थोड़ा सा आधा भिंगाएंगे, ज्यादा नहीं भिंगाएंगे है ना। इसको डालते देखो इसका कलर कैसा होता है। जैसे डाले बाबू खतरनाक हो गया, देखो कैसा हो गया, खतरनाक हो गया। दिख रहा है जी सपना, कितना दिख रहा है बोलिए। सर दिख रहा है। दिख रहा है, देखो ऊपर कैसा है बाबू, पानी के है मिलाइए ना। ना, कुछ पानी डाल के मिलाइए ना इसमें। अच्छा पानी डाल के मिला, अच्छा वो सपना पूरा करता है। कैसा हो गया, रेड टाइप का हो गया, रेड टाइप का। मतलब ये थोड़ा सा, बेस हाँ के साथ, बेस के अच्छा साथ बेस सर ये करिए। कौन सा रेड है? अब ये कौन सा रेड है बाबू, ये हम लोग पहचानने उचानने नहीं आता है कौन सा रेड है। इसमें बाबू आपका देखो कैसे पता चलेगा, शांति से समझना है ना। इसको मिलान करता है, फेनल लवरी नहीं खरीदी हो जी आप लोग, तो इतना फेनल लवरी खरीदते हो। एसिड है। अरे शैतान, हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है। फेनल लवरी खरीदते हो बाबू, तो उसमें स्ट्रिप में नहीं आता है, हम कितना गोर हुए हैं तो उसमें स्ट्रिप आता है, वो काला आता है, वो थोड़ा फेयर टाइप का आता है। स्ट्रिप ऐसे चिपका के नहीं ना एडवर्टाइजमेंट देखता है, तो उसी तरह से यहाँ भी है। बाथरूम साफ करने वाला एसिड स्ट्रांग होता है। हाँ तो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो साफ कैसे होगा जी शैतान। देखो अब इसका हम लोग मैच करेंगे, इसका जो कलर है ना, हमको यहाँ पे ये इंडिकेटर, तो इसे मैच करेंगे सर है ना। वन। केरा से मैच हो रहा है, केरा से मैच हो रहा है। आप लोग चेहरा वाला मैच करते हो ना, तो इसमें से मैच कराओ, किस से मैच हो रहा है। तो ऊपर वाला से मैच हो रहा है, वन से आसपास में, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये से मैच हो रहा है बाबू, है ना। शायद सर वो ज्यादा डार्क है, वो ब्राउन है। अच्छा हाँ तो ये कम टाइप का, ये कम, इतना 2 आसपास होगा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। 1 पॉइंट के आसपास होगा। हाँ 2 के आसपास होगा, 2 के आसपास होगा। ठीक, नेक्स्ट अब एगो कह रहा है बेस में डालेला, बेस निकालेंगे तो ना जी। निकालिए सर बेस। सोडियम सीधा डायरेक्ट डाल दीजिए कॉन्सेंट्रेटेड में। ठीक, सर ये एक पत्ती और ना तोड़े पड़ेगा जी, ये बाबू आप लोग बिल्डिंग खाली बुलाते हो। एक स्ट्रिप और तोड़ो। ठीक, ऐसा करते हैं बाबू, इसको डालते हैं, देखो ऑब्जर्व करो, है ना। छेद किए थे ना बोला, इसी दिन के लिए ना छेद किए थे। पेट्री डिश और लाना पड़ेगा, चलो उतना में मेरा काम हो जाएगा। इसको पेट्री डिश का तो कितना का डाले सर, इतना बड़ा बीकर में। सर थोड़ा अरे सा सर, और डालिए ना। अच्छा रुको ना, काम से करने से ना मतलब है जी, काम होना चाहिए ना। इसको पेट्री डिश कहते हैं ना। तो 3-4 गो लाए थे, तो 2-3 गो शंकर जी के सवारी तोड़ दिया बाबू, क्या करोगे, गिरा देता, देखते हो कपड़ा लता सब काट देता। गणेश जी ठीक, का सवारी सर। हाँ गणेश जी का सवारी। देखो वो डाल रहा है, कलर उलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, देखो कैसा हो रहा है ना। सर ब्लू। हो गया, ब्लू हो गया। ब्लू देखो कैसा हो गया भोला, है ना। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है, दिख रहा है बाबू, दिखा सपना। सर यही साथ नेवी बोला ब्लू है। नेवी ब्लू है, कैसा ब्लू है, नेवी ब्लू है, नेवी ब्लू टाइप का है ना, नेवी ब्लू। एसिड में डाल दीजिए, ऐसे ही एसिड में डालिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मैच करेंगे, हम लोग ब्यूटी सीखेंगे, यहाँ से मैच करेंगे। तो इसमें लगता है सही से नहीं, पैसा ठाक लिया हमको। ये 12 के आसपास, 12-13 के आसपास मैच होगा आपका, है ना, 12-13। ये बढ़िया से नहीं, ये बढ़िया वाला नहीं दिया, ये स्ट्रिप्स बढ़िया वाला नहीं दिया, ठाक लिया है, समझो ना, ठाक लिया है ना। तो देखो 12-13 के आसपास मैच होगा, 12-13 के आसपास वाला से क्या इसका होगा कलर मैच। तो मिलता ही नहीं है। अरे 12-13 के पास मिलेगा बाबू, 12-13 के आसपास मिलेगा। बाकी सही में देखना, कैमरा है ना जी, कैमरा कितना ऑब्जर्व करेगा, 11-12 होगा। है ना, इसी के आसपास मिलेगा। अब बढ़िया वाला लाएंगे तब। तो ये मेरा क्या इंडिकेटर है, ये क्या इंडिकेटर है, ठीक है। इसको अब एसिड में डालोगे तो अब नहीं इसको होगा, वो एक पानी बार में, अब इसको पानी में देखो, रेड हो गया देखो सर। एसिड में डाले सर कैसा हो गया, रेड हो गया, रेड हो गया। मतलब ये बेस से ज्यादा एसिडिक का स्ट्रॉन्ग है, देखो क्या हो गया, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे बाबू एगो कमजोर एगो स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या स्ट्रॉन्ग वाला एसिड है ना। इसीलिए इसको क्या कर दिया, ब्लू को फिर रेड कर दिया, रेड कर दिया। फिर इसमें डालोगे, है ना, बेस में फिर डालो, ब्लू हो जाएगा। है ना। तो चेंज तो होगा भोला।
अब ये फिर क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब ये क्या हो गया, देखो ब्लू कर दिया, क्या कर दिया, ब्लू कर दिया, है ना, ठीक है ना। तो ये इंडिकेटर है, ये क्या इंडिकेट, यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना। क्यों चेंज हो रहा है सर बेस का? देखिए बेस ब्लू हो गया। तो ब्लू होगा नहीं जी, हद करता जी, बेस में ब्लू ना होगा, ठीक। ब्लू हो गया लिटमा वो नहीं। हाँ अरे तो ये इसका ब्लू इसका साथ घोलेगा तो होगा नहीं जी, हद करता है जी। इसके साथ ये घुलेगा तो ना होगा बाबू, ब्लू ब्लू कलर छूटेगा ना, सर पहला डाइज बार होता है। नहीं हुआ था ना? पहला बार बोलता है इसका छूटेगा ना, ये डाइज होता है, कलर होता है ना, कलर होता है। जैसे आप लोग कैसे बाबू, ये पहले गंजी वगैरह में रंग नील डालते हो ना जी, तो क्या डाई होता है, डाई उसको कहते हैं, उसको डाइज कहते हैं, जो रंग वगैरह होता है, उसको क्या कहते हैं, इन्वर्टर उसको वाला क्या, पानी में उसको डाइज कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, डाइज कहते हैं। तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है ना, हो गया बाबू, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया। सर आपको बाबू पानी में न्यूट्रल में डालिए ना। पानी में डालना है। तो पानी में कैसा होगा, देखो ये पानी है, प्योर पानी का हो चाहे नहीं को, प्योर तो नहीं होगा, ये प्योर वाटर है। डिस्टिल वाटर में डालिए ना। वो स्टिक डालिए ना सर, जो कलर है कलर अच्छा वाला। डिस्टिल्ड वाटर में डाल रहे हैं, सब व्यवस्था है जी, टेंशन का लेता है। ये दूसरा वाला पानी, अभी हम लोग का नली का ही कबाड़ी गया, 2 दिन से स्नान नहीं किए। नाला रोड में ये बन रहा है, कंस्ट्रक्शन बन रहा है, तो पानी आया नहीं है। डिस्टिल वाटर में डालते हैं, इसको हटाते हैं, शांति से समझना है जी। ये हो गया, ये हो गया आपका डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। इन्वर्टर वाला पानी। इन्वर्टर वाला ये भी ठकिए देता है शैतान, दुनिया लूट रहा है। खाली नाम का डिस्टिल वाटर बाबू, ऐसे ही था, ये लगता है टंकी वाला पानी भर दिया है, 25 रुपया ले लेता है। अब इसमें हम लोग डालते हैं, कैसे पता सर आपको? काम नहीं ना करता है जी। देखो इसमें डालते हैं ना, कुछ भी नहीं हो रहा सर। इसमें नहीं चेंज हुआ बाबू, ये मामला गड़बड़ किया था। 7 में क्या होना चाहिए, ग्रीन टाइप का होना चाहिए। 7 में क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। थोड़ा देर हो सकता है पानी कर डालिए सर, रखेगा, पानी में डालिए। उबला पानी में डालें। ये डिस्टिल्ड वाटर में नहीं चेंज किया, हल्का हल्का चेंज होगा, टाइम कुछ सर, लगेगा। नहीं हल्का सा हुआ है सर। एकदम नहीं देखो है हल्का सर। हल्का हल्का ग्रीन हो रहा है ना, थोड़ा सा टाइम लगा। सर वो भीगने से तो होगा ही ना सर, उतना सा से क्या होता है? हाँ एसिड बेस की तरह नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा रुको, नॉर्मल वाटर में डालते हैं। ये आपका पड़ोसिया वाला पानी है, ठीक है ना। इसको इसमें भी ऐसे होगा, थोड़ा टाइम लेगा, वो अलग बात रहे। सर ये अलग स्ट्रिप करिए तो हो सकता है स्ट्रिप है खराब हो। हाँ शैतान कितना बर्बाद करवाएगा जी, उलट के करो। एक बार एसिड में डाल के देख लीजिए ठीक है कि नहीं। एसिड में ठीक है बोला, ठहक होगा, लिया। आपको टाइम लगा। हल्का हल्का देखो ग्रीनिश आ रहा है, हल्का हल्का ग्रीनिश आ रहा है, ठीक हाँ है ना। रे। हल्का हल्का ग्रीनिश आ, थोड़ा सा इसको छोड़ेगा ना कुछ एक नहीं आध आ मिनट रहा के लिए। हाँ सर, आपको ठहक लिया सर। कुछ नहीं आ रहा सर, कुछ भी नहीं आ रहा। अरे नहीं कैसे कुछ आएगा, भी कलर नहीं सो। होगा होगा होगा, नहीं कैसे होगा बोला, होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। वाटर न्यूट्रल होता है ना जी, देखो शैतान ग्रीनिश टाइप का हुआ हल्का हल्का, ठीक है ना। हाँ समझ गया। हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ है। अरे नहीं कैसे हो रहा है, इसको 1 मिनट छोड़ दो, ठीक है ना, नहीं कैसे होगा शैतान, सर छोड़ो अभी इसको। रखिए, मतलब क्लास में दिखाइएगा। हाँ इसको इसी में छोड़ो डुबा के, नहीं कैसे होगा, गल होगा जाएगा करेगा। सर तो ऐसे ही रख के छोड़ दे तब ग्रीन होता है क्या? होगा, रिएक्शन रखकर करने में छोड़ टाइम के सर लगेगा, ये हो गया। कॉटन कीजिएगा, जब ग्रीन हो जाएगा तो। अच्छा ठीक है। ये भी यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ये सोल्यूशन है। ये देखो ये भी यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो क्या हो गया, डाइज हो गया, ये आपका सोल्यूशन है। यूनिवर्सल इंडिकेटर लिखा हुआ है ना, लिखल है ना जी, सपना नहीं दिख रहा बाबू, तो ये सर दिख सोल्यूशन रहा है। हाँ तो जो काम ये डाइज करता है बाबू, वही काम ये सोल्यूशन करेगा। ये क्या करेगा, सोल्यूशन करेगा, है ना। ये अभी सीले पैक है भोला, बताओ चेक आप कीजिए लोग का। सर, चेक कीजिए। सर डालिए ना। एसिड को पानी में डालिए ना, एसिड को पानी में डाल के दिखाइए और उसमें वो डालिए पेपर। ठीक है, पानी में डालेगा बाबू तो आपका जैसा एसिड रहेगा वैसा स्ट्रांग बनेगा। जैसे मान सर लो बाबू ऑरेंज, एसिड को डाइल्यूट करके डालिए। अच्छा डाइल्यूट करके, बड़ी फरमाइश करता, इसको हम खाली फरमाइश करता है बोला। ये यूनिवर्सल सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। आपको देखो अभी मैजिक नहीं करे, धीरे धीरे ग्रीन हो रहा है, ठीक है ना, वो टाइम लगता है ग्रीन होने में। न्यूट्रल है ना जी, हल्का सा हुआ सर, हल्का सा।
अरे तो हल्का तो आपको चित आपको थोड़ी एकदम चटाचट मिलेगा। चलो खुल गया बोतल, इसमें होल करना पड़ेगा। सेफ्टी पिन कहाँ है जी, सब सामान रखना पड़ता है। सर दांत से काट लीजिए ना। होल भी हो गया, लो ठीक है। देखो इसको अगर बाबू डाइल्यूट करके डालोगे, है ना, इसको डाइल्यूट करके डालोगे तो देखो इन्वर्सल इंडिकेटर कैसा, देखो अब ग्रीन हो गया। अब आपको कैसा चाहिए बोला, कोई धोखाधड़ी नहीं बोला। सर देखो मुझे ग्रीन वन, लगता है ग्रीन हो जाए एकदम डार्क सर ये तो ग्रीन। डिस्कलर हो गया। अरे तो Yes. ग्रीनिश टाइप का है, कैसा है, ग्रीनिश टाइप का, ग्रीनिश टाइप का, देखो सीधा है ना, ग्रीनिश टाइप का कैसा है, ग्रीन। वाइट पीछे रखेंगे तब आपको दिखाई दे। डार्क डार्क आ रहा है सर, डार्क। डार्क ना है बोला, देखो कैसा दिख रहा है आपका, हल्का ग्रीनिश है, क्या है, ग्रीनिश है ये सर हो गया। है ना, सर ग्रीन डार्क ग्रीन नहीं होता एकदम पूरा। एकदम पूरा ना होगा, होगा और थोड़ा देर तक बस छोड़ो और कम थोड़ा आ होगा। गया इसमें। देखो पानी भी हल्का हल्का ये ग्रीन हो रहा, पानी भी हल्का हल्का ग्रीन हो गया, ठीक है ना, और छोड़ेगा और देर तक छोड़ेगा, थोड़ा सा और ज्यादा होगा। सर अपने नेक्स्ट का डाइल्यूट, डाइल्यूट करके डालो, और पूरा भी 2 कर कहाँ, मिनट तक छोड़ देंगे तब। डाइल्यूट करके डालो इसको, इतना पानी और थोड़ा सा एसिड, बहुत ही। ड्रॉपर नहीं है आपके पास? ड्रॉपर नहीं ड्रॉपर अभी अभी जाएंगे तब अभी लाएंगे, थोड़ा सा एसिड मिला दिए। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लीजिए। ये आपका हो गया है ना बाबू, ये एसिडिक सॉल्यूशन हुआ, डाइल्यूटेड हो गया, पानी मिला दिया, डाइल्यूटेड हो गया। हम लोग को शुरू में तो डाइल्यूटेड है नहीं समझ में आता था किसको कहते नहीं कहते, जितना स्टेप्स है बोला बर्बाद। अब ये डाइल्यूट हो गया, अब ये एसिडिक सॉल्यूशन है, क्या एसिडिक है। अब कितना स्ट्रेंथ का है सर, तो इसको इसमें डालो, स्ट्रिप्स को आया, खुली आंखों से देखो, देखो कैसा हुआ, ऑरेंज टाइप का है, ऑरेंज हो गया और सर। ऑरेंज हो गया, ऑरेंज हो गया है ना, ऑरेंज हो गया। तो ऑरेंज कहाँ लाई कर रहा है, 4-5 के बीच में लाई कर रहा। ऑरेंज में येलो होगा तो 5 होगा, ऑरेंज होगा तो 4 होगा। तो इस तरह से हम लोग सर क्या करते ऑरेंज, हैं, हाँ इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं ना, पता करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, इन्वर्सल इंडिकेटर अगर डालोगे, सोल्यूशन इसमें डालोगे तो इसका कलर कैसा होना चाहिए, देखो कैसा होना, ऑरेंज हो रहा है जी, रेड हो रहा है सर। अरे ऑरेंज है बोला, केसरिया भगवा रंग है, कैसा हुआ जी, ऑरेंज टाइप का है बोला, ना दिखता है ऑरेंज जी। ऑरेंज ऑरेंज। आइसक्रीम खाए ऑरेंज वाला, वही ऑरेंज फ्लेवर है। हाँ सर मतलब ऑरेंज। मतलब दोनों हम लोग क्या है सर, अरे शैतान दोनों क्या है, सेम सेम है, दोनों क्या है, सेम सेम नहीं कलर मिल रहा है बाबू, तो 2 तरह से चेक करते हैं। सोल्यूशन थोड़ा डार्क है सर। इसको डिजोल्व करो थोड़ा सा, ज्यादा पानी है ना जी, हाँ देखो कैसा हो गया, जाकर पी लो बाबू। सपना बोले लगभग मैच कर रहा, लगभग क्या कर रहा है, मैच कर रहा, दोनों मैच हो वही रहा सॉल्यूशन सर एसिड में डालिए तो सर, कौन डी जैसा लग रहा है। सर एसिड में डालिए सर वही सॉल्यूशन को। है। इसको एसिड में डालोगे, नहीं सर, नहीं सर, सॉल्यूशन को डायरेक्ट एसिड में डाल देते तब। देखो ये हल्का क्या हो गया आपका, ये ट्रांसपेरेंट हो गया, जो पीलापन था वो गायब हो गया, ये ऑरेंज हो गया, क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, हल्का हल्का ऑरेंज हो गया, है ना, दिख नहीं रहा है जी, हल्का हल्का क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, है ना। तो यही मेरा क्या है सर, इतना ही बजा रहे हैं, है ना बाबू, इंडिकेटर का, है ना, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर का। तो सोल्यूशन भी आता है और ये भी आता है आपका। बेस वाला करके दिखाइए। आप क्या करके दिखा, अब आगे पढ़ो, हल्ला मत करो चुपचाप। बेस तो के इस तरह साथ से, बेस। हाँ बेस वाला बेस कहाँ था इसमें, बेस वाला इसमें ना था जी, हाँ यस सर। सर। हाँ तो बेस था, तो इसमें कितना बेस डालेंगे, थोड़ा सा और डालो, पानी बनाओ, डाइल्यूट बनाओ, बड़ी महंगा देता है बोला। अब इसको डाइल्यूट बना के करो जो करना है। ये बेस है मेरा, कैसा हो गया, डाइल्यूट हो गया, डाइल्यूटेड हो गया, क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया, डाइल्यूट बेस हो गया। सर ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। नहीं भोली, ये डाइल्यूट कंसंट्रेशन बहुत महंगा देता है बाबू, जिसमें पानी की मात्रा कम रहेगा। ये क्या हो गया आपका, डाइल्यूट हो गया। अरे शैतान 3 को भागा कौन जी, कूटेंगे आप।
इसमें बाबू इंडिकेटर डालोगे, इसको डालोगे भोला, तो आपका कैसा होगा? देखो डाइल्यूटेड फॉर्म है। वो वाला डालिए सर, ड्रॉप वाला। बाप हाँ सर भोला, देखो कैसा हो रहा है, ब्लू हो रहा है, कैसा हो रहा है? ब्लू टाइप का हो रहा है, कैसा हो रहा है? ब्लू हो गया, नेवी ब्लू। क्या हो गया आपका? नेवी ब्लू टाइप का होगा। डाइल्यूट किया तो नेवी ब्लू हो गया, नेवी ब्लू ब्लू है ना, नहीं नेवी लग ब्लू हो गया। कुछ बोला? डार्क ब्लू। हाँ वही नेवी ब्लू, डार्क ब्लू, जो भी कहो। नेवी ब्लू लाइट होता है सर। अच्छा ठीक है, तो देखो कितना मैजिक है बाबू। एक स्ट्रिप बाबू, लो सोल्यूशन, सोल्यूशन डालेगा तो आपका वही कलर आसपास में आएगा। कि भागत कौन जी, दूगो भागा कौन अभी कूटते हैं। बहुत पीटेंगे बाबू, नहीं याद हुआ ना शिवानी? बहुत पीटेंगे बाबू, कितना? ये तो सर ये वायलेट ही बन गया सर सर ये तो पूरा। वायलेट हो गया, पर्पल। अरे ब्लू टाइप का बोलिए, उतना ज्यादा है ना, इसीलिए पूरा डाल देंगे तो पूरा ब्लू हो जाएगा। इसको डिजोल्व करो, चलाओ। नहीं सर वायलेट ही है सर, वायलेट है, पूरा वायलेट है, ब्लू नहीं है। पर्पल है सर। हाँ वैसे कुछ कर कर पर्पल वायलेट कर वैसे है ना। वाटर तो में डालिए सॉल्यूशन। वो जो स्ट्रिप है प- सर वो भी पर्पल ही है। देखो ये कैसा है बाबू, इसी का आसपास का कलर मिलेगा। अरे ये कम स्पेस में ज्यादा डार्क है, ये कम डार्क है ना, तो ये ब्लू, मतलब ये कैसा ब्लू, ब्लू इस टाइप का है ना, तो आपका ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये ग्रीनिश टाइप, ये रेडिश टाइप का, ये आपका क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो इतना एसिड सारा बेस आपने हमारा बजट भी हो 2000 जाएगा। वाटर में डालिए सर, वाटर कुछ में, में डालेंगे। वाटर में डालिए सॉल्यूशन। बटन में ग्रीन दिखाए ना जी? उसको सर नहीं ड्रॉप सर वाटर में इंडिकेटर डालिए, सोल्यूशन वाला। स्ट्रिप में एकदम नहीं डाली, शैतान। उसमें डाली, वो भी डिस्टिल वाटर में। देखो खत्म ना हो जाएगा जी, कितना है बाबू? शैतान सर बाबू। हमारे लिए ना खरीदे सर, हाँ सर हम सर लोग के लिए ना। बाटरे में डाल रहे हैं। सर हम लोग के लिए ना और खरीदे। भी हो बच्चा गया है ना जी, ग्रीनिश ग्रीन टाइप का है ना, देखो हाँ एलोपैथिक ग्रीन टाइप का हो गया यस सर। है ना भोला? सर अब सारा और भी सोल्यूशन को बच्चा है ना, डिस्टिल वाटर में डाल दीजिए, हो। कॉमेडी ज्यादा मत करो, ठीक है ना? ए बाबू वीडियो ऑन करो। हो गया बाबू, कैसा हो गया? ग्रीन टाइप का हो गया। तो न्यूट्रल में मेरा क्या देता है? ग्रीन देता है ना? न्यूट्रल में मेरा क्या सब देता है? ग्रीन देता है, ग्रीन देता है। तो इतने सारे टाइप का क्या इंडिकेटर है, ये सब वाला क्या इंडिकेटर होता है ना, इंडिकेटर होता है। कि मेरा कौन भागा जी? ईशांत। ईशांत सर तो मैं जीवित जा है। रहा हूँ सर, मेरा फोन पूरा पूरा स्विच ऑफ होने वाला है सर। कहाँ जा रहा है भोला? सर फोन अच्छा स्विच ऑफ हो गया सर, 2% चलो बच ठीक गया। है। इतना पढ़ के ना, कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और आपका ये अब खत्म हुआ, अब इसमें अब थोड़ा सा 2-4 को पढ़ना है ना, NaCl पढ़ना, सोडियम क्लोराइड वगैरह पढ़ना, इतना पढ़ के आना, ठीक है? बोला जाओ, 2:11 हो गया। बाय सर। बाय बाय भोला। बस